तो आपके हाथों की नसें खुल जाएगी। ये इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। सच में फन टू राइड है, मजाक अपनी जगह। आओ जी आओ। सिटी वाइज एवरेज निकल के आती है मुझे, वो है समवेयर इसका हीटिंग इशू। तो मम्मी को कहना मम्मी टेंशन मत लो, मैं बाइक ला रहा हूँ, नीचे खड़ी करेंगे और उसके आसपास कपड़े रख देंगे। ओ भाई साहब, थार का क्या बना रखा है, खतरनाक। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस व्लॉग में। दिल्ली का मॉनसून आ चुका है भाई साहब, कल से बारिश हो रही है और मैं यही सोच रहा था कि कौन सी बाइक लेके निकलूं, इंटरसेप्टर या ये। सुबह बारिश देखी तो मुझे समझ आ गया भाई आज तो स्क्रैम बनती है। तो ये बाइक बड़ी प्रैक्टिकल है भाई, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है सस्पेंशन वाइज या वैसे देखा जाए। आई लव दिस बाइक। और आज हम बात करेंगे इसी बाइक के 10,000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। इसे पहाड़ों में भी चला लिया, सिटी राइड में तो मैंने खूब चला, डेली यूज वाली। मतलब मैं अपने थेरेपी ट्रीटमेंट वगैरह के लिए एक्सरसाइजेस करवाने जाता हूँ तो मैं इसी पे ही जाता हूँ। तो कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, प्लस पल्लवी ने भी इसे खूब चलाया है, डेली यूज ऑफिस लेकर जाना। अब ऑफिस नहीं जा रही तो नहीं चला रही, तो मेरे पास ही रहती है ये। आप जो मुझे पहले से जानते हैं वो कहेंगे अबे ओ ये बाइक तो तेरे पास ही रहती है, पल्लवी का तो सिर्फ नाम लेके ली थी तूने ये बाइक। अभी जाएंगे, पानी वानी मिलेगा क्योंकि कल से बारिश हो रही है। आई एम श्योर काफ़ी ज़्यादा हमें सड़कें ऐसे मिलेगी ख़राब, तो उस पर कैसा परफॉर्म करती है और जो 10,000 किलोमीटर पे हमारा सफ़र रहा है वो कैसा रहा है। तो बस आपने कुछ नहीं करना, वीडियो में बने रहना है और देखते जाओ मज़ा। वो आगे दिख रहा भी मुझे थोड़ा थोड़ा पानी, ये वाला तो कुछ भी नहीं है। जान पूछ के मैं ऐसी जगह से निकल रहा हूँ, बट यहाँ पर भी पानी नहीं है। तो गाइज़ अब बात कर लेते हैं इसके कंफर्ट की। अगर कंफर्ट के बारे में आप कहोगे तो भाई मैंने मैक्सिमम जो इस पे राइड करी हुई है वो है एक स्ट्रेच में 400 किलोमीटर। तो उस 400 किलोमीटर के हिसाब से 50 किलोमीटर पे पहले मेरे पिच्छू पेन हो जाता था, दूसरी राइड करी तो 100 किलोमीटर पे हुआ। अब ये है कि 100-150 किलोमीटर में, क्योंकि स्टॉक सीट है इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, तो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर करके फिर एक रेस्ट लेना पड़ता है। और धीरे धीरे आपके जो पिच्छू हैं उन्हीं में स्ट्रेंथ बन जाती है कि वो झेल लेते हैं, रेसिस्टेंस पावर बढ़ रही है उनकी। बाकी ये बाइक आज मैंने बहुत दिनों बाद निकाली है, सच पूछो तो। अभी चेन वगैरह भी इसकी आज ल्यूब करूंगा, क्लीन करूंगा। और दूसरा हैंडल बार अगर देखोगे तो भाई ये और बाइकों के कंपैरिजन में ना ब्रॉड है, बड़ा है, तो ये कभी कभार सिटी मैनूवर करने में आपको दिक्कत देता है। ऊपर से ये लगे हुए हैं, ये फायदेमंद है बहुत ज्यादा। अब मैं इंटरसेप्टर चलाता हूँ तो भाई साहब वो बहुत ईजी टू मैनूवर है, जबकि वो हैवी है, बट ये हैवी लगती है। इसका जो आगे वाला टायर है वो 19 इंच का है, लिया ही इसलिए था, 21 नहीं लिया था क्योंकि पल्लवी की हाइट पहले इस पे टो टच होते हैं, एक थोड़ा पैर हो जाता है, एक टो टच होता है। तो हमें ये था कि 19 ही लेना है, 21 नहीं लेना, 21 वाली पे बिल्कुल ही नहीं होगा। और अभी उसको प्रैक्टिस नहीं थी, उस टाइम पे बाइक भी नहीं आती थी। तो ओवरऑल कंफर्ट वाइज यही है जो मैं आपको बता सकता हूँ। अगर जब आप इसको चलाते हो, ये 9 कह रहा हूँ, 90-100 तक तो आप इजिली इस पे क्रूज कर सकते हो। बट अगर 90-100 के बाद आप करते हो तो 120, 110, 130 जाते हो तो आपके हाथों की नसें खुल जाएगी। ये इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। किसी को कार्पल टनर सिंड्रोम है या किसी को कोई और चीज है तो उसकी नसें खुल जाएगी, वो स्ट्रांग हो जाएगा और ज्यादा। वो आप फील करोगे जब आप इसको 120, 110 पे चलाओगे। तो देखा जाए तो ये थेरेप्यूटिक आपको मसाज भी दे देती है चलते चलते, तो उस चीज का ध्यान रखना। बाकी हाँ भाई, एवरेज भी निकालनी होती है तो 9 फिर 9, ये 9 नंबर क्यों आ रहा है भाई? चलो हो सकता है बजरंग बली जी का नंबर है 9, मंगल ग्रह का, तो बोलो जय श्री राम। तो दूसरी बात ये है कि ये जो है ये 90-100 तक आप इसको क्रूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना पेपी इंजन है इसका कि आप चलाओगे तो पावर की कोई कमी नहीं है, टॉर्क की कोई कमी नहीं है एज अ फर्स्ट बाइक। बट अब जब मैं इंटरसेप्टर से इसे चलाता हूँ तो मुझे लगता है क्यों नहीं चल रहे भैया, चलो चलो चलो। जो इसकी सीट है ना, सीट लेंथ वो बड़ी है, तो अगर मुझे राइड पे निकलना है ना दूर, तो मैं ये बाइक प्रेफर करूंगा इंटरसेप्टर से। बट अभी ऐसा चल रहा है, या तो इंटरसेप्टर बेचनी पड़ेगी या तो ये बेचनी पड़ेगी। चलो चलते हैं आगे बात करते हैं। आपको पिकअप वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगी, सही भागती है और सफिशिएंट पावर है। सिटी वाइज तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। हाईवे पे भी मैंने बताया 90-100 और 100, 110, 120 फिर आपकी नसें खुल जाएंगी हाथों। देखो जैसे हम ये कटकुट मार के निकलना है तो इजीली ये निकल जाती है, ऐसा कोई वो हार्डशिप्स नहीं है इसमें। हाँ, स्पोक्स व्हील है। बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई स्पोक्स व्हील के साथ कैसा एक्सपीरियंस है। अब ये हैंडल बड़ा है ना, बाइक निकल जाएगी पर हैंडल बार की दिक्कत आती है, यहाँ फंसता हूँ मैं इसमें।
कि लगे ना। ऊपर से नकल गार्ड भी है तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा एज है। क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, बाइक में स्पोक्स व्हील आते हैं, रीज़न यही है, शॉक एब्जॉर्ब ज़्यादा अच्छा होता है इसमें कंपैरेटिवली एलॉय। पंचर की बात करूं तो पंचर वाला सीन ऐसा है भाई, कहीं हो गया तो मज़े दिलवा देगी आपको। यू विल फील भाई जो खाया पिया है वो सब उतर गया धक्का मारने में इसको। मज़ा भी है, फिर दोनों चीज़ों में से कुछ भी देख लो। अब देख लो भाई, वो आती है आपकी 1250 GS BMW की, है ना, 25-30 लाख की बाइक है, उसमें भी स्पोक्स व्हील है, क्योंकि एडवेंचर सीरीज़ आपको मिलेगी ही स्पोक्स व्हील के साथ। और उसकी मैंने आपको चीज़ बता दी, वो भी ऐसी बाइक होती है, उसको बनाया इसलिए होता है कि भाई वो शॉक एब्जॉर्ब कर सके जब गड्ढों में जाए। सच में फन टू राइड है, मजाक अपनी जगह। मैंने बताया था स्पेशली ये पल्लवी के लिए ही बाइक ली गई थी। तो सीट हाइट इसकी 795 mm है, उसके पैर ठीक ठाक पहुंच जाते हैं। अगर कोई फीमेल राइडर है वो कंसीडर कर रहा है तो आई वुड से कि बेटर देन इंटरसेप्टर, उसके पैर पहुंचते हैं इस पर, बेटर देन इंटरसेप्टर। और हमने सीट पे भी कुछ करवाया नहीं है, चाहे तो हम कट करवा सकते हैं, थोड़ा कंफर्ट कम होगा, फिर उसके ऊपर वो एयर सीट, जेल सीट आती है वो लगा सकते हैं। बट ज़रूरत पड़ी नहीं, वो चला लेती है ऑफिस वगैरह लेकर। डेली ट्रैफिक में आप सोच लो वो इसको यूज़ कर रही थी ऑफिस जाने के लिए। तो अगर वो कर रही है तो आई गेस अगर कोई हमारी फीमेल राइडर है तो वो भी कंसीडर कर सकती है इसको। भाई ये लोग बहुत मेहनती हैं यार, 11 मूर्ति वाले ना, खड़े रहते हैं बेचारे, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो। सल्यूट है इनको, कब से देख रहा हूँ। पर यार इनका 11वां बंदा नहीं दिखता मुझे, पीछे होगा, कैसे होगा? आओ जी आओ ना, ये लगा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, सीधा मैं बैग आगे कर देता हूँ, रुको। पक्का? ठीक। आपने कहाँ जाना है? अच्छा, और यहीं पर? ठीक है, वो ध्यान से उतरना बस। ठीक है, ओके जी। पीछे इंस्टा 360 लगा रखा है ना, तो अंकल जी यहाँ कहीं आई गेस थाने थूने के ही थे, तो कह रहे थे कि यहाँ तक उतार दे भाई। मैंने कहा उतार देते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं यार। मन तो बहुत करता है, आई होप आप लोगों का भी करता होगा हेल्प करने का। जो हमारे जैसे नेचर के लोग हैं उनका मन करता है कि कुछ ना कुछ मदद करते रहे, वो हमारे लिए किक है लाइफ की। बट समझ नहीं आता ना आज की डेट में कि कौन कैसा है, कैसे हेल्प करें ना करें। और मेरे तो भाई ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं ना, बता नहीं सकता कि वो पीछे बैठे होंगे, बैग की जिप खोली होगी, उसमें कुछ डाल दिया होगा, फिर आके पुलिस रोक लेगी, फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। GID बसा हुआ है प्रद्युमन, कुछ तो गड़बड़ है दया, वो वाला। तो फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। रिज़र्व में मैंने इसको चलाया है, 3 लीटर का रिज़र्व है जितना मुझे पता है, उस हिसाब से मैंने इसको चलाया है 75 और 80 के बीच में। इसकी जो सिटी वाइज एवरेज निकल के आती है मुझे, वो है समवेयर 25-30 के बीच में, हाईवे पे 30-35 के बीच में, 80-90 पे मैनूवर करो, वरना वही 28-32 के बीच में। लो जी गाइस, इंडिया गेट आ गया, बातें करते करते पता ही नहीं लगा। ये लो, सच बता रहा हूँ, जितनी कल से बारिश हो रही है ना, मुझे लग रहा था भाई साहब इसको निकालना चाहिए, गड्ढे मिलेंगे, पानी मिलेगा, सैडलिंग करते हुए जाएंगे। हाँ, ये भी पॉइंट ऐड करना चाहिए, इसमें सैडलिंग बढ़िया हो जाती है, मतलब खड़े होकर आप इसको आराम से ऐसे चलू सकते हैं, थक जाएं तो। पानी अभी तक तो कहीं नहीं मिला भाई, निकास हो गया है, पानी निकल गया है, अगर भरा भी होगा तो विच इज़ लाइक कमेंडेबल जॉब। अपने को काम चाहिए भाई, वी रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन, अपने को काम चाहिए बस। गाइज एक बात तो रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट वाली, वो है इसका हीटिंग इशू। कैसा है इसका हीटिंग इशू? तो जैसे अभी बारिशें चल रही हैं, घर पे अगर कपड़े नहीं सूख रहे, आपने सिटी राइड कर ली 50-60 किलोमीटर, 40-50 ही लगा लो, ऐसा ट्रैफिक मिल गया, तो मम्मी को कहना मम्मी टेंशन मत लो, मैं बाइक ला रहा हूँ, नीचे खड़ी करेंगे और उसके आसपास कपड़े रख देंगे। ओ भाई साहब लो, 10 मिनट में आपके कपड़े सूख गए। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। ये बाइक ली, उसके बाद इंटरसेप्टर लेने जा रहा था, तो मम्मी को इस बाइक पे मैं ले गया गाज़ियाबाद। पीछे बैठे, मतलब आराम से बैठे, फुट रेस्ट पे पैर रखे। जब उतरे तो कह रहे ओए ये क्या हो गया? मैंने कहा क्या हो गया? देखा तो भाई उस चप्पल पे हीट लग के सोल, वो नीचे वाला जो उसका होता है चप्पल का, वो वहीं रह गया और ऊपर से इन्होंने पैर उठा लिया। तो ये है भाई हीटिंग इशू, आपको मैंने बता दिया रियल चीज़ें।
कुछ दिखा तो मैं आपको दिखाऊंगा, वरना यही ब्लॉग को करते हैं एंड। आसपास साफ़ सफाई रखें, बड़ों का आदर सम्मान करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नॉन स्टॉप एक बहुत बड़ी राइड प्लान कर रहे हैं हम लोग अपनी हिसाब से, हमारे लिए मतलब वो मेरे को लगता है 1500 किलोमीटर प्लस 2000 किलोमीटर प्लस की राइड होगी नॉन स्टॉप। तो उसके लिए अब पल्लवी को ट्रेनिंग देनी है बाइक की और बढ़िया वाली, वो भी हम शुरू करेंगे। 2 चैनल है हमारे, एक है साहिल वे, आप देख सकते हैं जिस पे ये वीडियो डल रही है। दूसरा है कपल स्यापा। कपल स्यापा पे व्लॉग्स आएंगे, हंसी मजाक फुल ऑन मस्ती। इस पे आएंगे बाइक स्पेक्स हो गए, बाइक का रियल टाइम एक्सपीरियंस हो गया। तो प्लीज़ दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दिखाएं। तो अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चलते हैं वीडियो बनाने। बाय बाय। But if you don't wanna tell me